हेलो प्यारे दोस्तों, स्वागत है आपका इंटरव्यू क्लासेस में। बात करेंगे नाइन्थ क्लास में इंग्लिश की बिहाइव बुक के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में इससे बाहर क्वेश्चन नहीं आने वाला है। तो आप चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपके सभी सब्जेक्ट के यहाँ पे पेपर मिलेंगे आपको, और इंग्लिश के पेपर आपके अपलोडेड है। और आपको एक और पेपर एग्ज़ाम से पहले मिलेगा जो आपकी बहुत हेल्प करेगा। और आपके इंग्लिश में आने वाले मोस्ट इम्पोर्टेंट आपके पैराग्राफ अपलोडेड है, आपकी स्टोरी कौन सी आएगी वो अपलोडेड है, ईमेल कौन सा आएगा वो अपलोडेड है, इंग्लिश ग्रामर के सारे टॉपिक अपलोडेड है। और आपकी दोनों बुक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो 2 मार्क्स के कौन से पूछे जाएंगे, 3 और 4 मार्क्स के कौन से होंगे, उनके बारे में यहाँ मिल जाएंगे। और पोइम्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस है वो सारे अपलोड कर दिए हैं, ठीक है ना। पोइम्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो सारे अपलोडेड है, आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, ठीक है ना। और यहाँ पर आपको ऑथेंटिक सोल्यूशन मिलेगा। जो नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं अपने फर्स्ट जो चैप्टर है द फन दे हैड, इसके मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा। और ध्यान रखिए, आपको मैथ, साइंस, इंग्लिश सभी सब्जेक्ट का यहाँ पे एसएसटी, सामाजिक, संस्कृत, हिंदी सभी के सोल्यूशन मिलेंगे, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा, ठीक है ना। व्हाट डिड मार्गी राइट इन हर डायरी, मार्गी ने अपनी डायरी में क्या लिखा। तो मार्गी रॉट इन हर डायरी अबाउट द रियल बुक दैट टॉमी हैड फाउंड। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लर्न कर लीजिएगा। अगला देखिए, तो टॉम मार्गी को क्या मिला, मार्गी ने लिखा कि आज टॉमी को एक रियल बुक मिली। अगला देखिए, वॉट इज अ टेलीबुक, टेलीबुक क्या होती है। अ टेलीबुक इज अ बुक दैट कैन बी रीड ऑन स्क्रीन, जिसको हम स्क्रीन पे पढ़ते हैं उसको टेलीबुक कहते हैं। वॉट काइंड ऑफ टीचर्स डिड मार्गी एंड टॉमी हैव, तो मार्गी एंड टॉमी हैड मैकेनिकल टीचर्स। दे हैड लार्ज ब्लैक स्क्रीन ऑन विच ऑल द लेसन्स वर शोन एंड क्वेश्चंस वर आस्क्ड, ठीक है। तो क्या होता था, उनके मैकेनिकल टीचर्स थे और वो बड़े स्क्रीन पे उनके सब कुछ लिखा हुआ नज़र आता था क्वेश्चन, और वो क्वेश्चन पूछा करते थे, ठीक है ना। अगला देखिए, व्हाट थिंग्स अबाउट द बुक डिड मार्की एंड टॉमी फाइंड स्ट्रेंज, तो किताब के बारे में दोनों को क्या स्ट्रेंज मिला था। तो आंसर लिखेंगे दे फाइंड इट स्ट्रेंज, उसको उनको दोनों को है ना ये अजीब लगी, क्यों। दैट द वर्ड्स प्रिंटेड ऑन अ बुक स्टूड स्टिल इंस्टीड ऑफ मूविंग द वे दे डिड ऑन अ स्क्रीन, स्क्रीन के मुकाबले वो वर्ड वहीं पे पन्ने पे छपे हुए थे, ये उनको अजीब लगा। द साउंड ऑफ म्यूजिक, नेक्स्ट चैप्टर, उसके क्वेश्चन देखिए। हाउ ओल्ड वॉज एवलिन व्हेन शी वेंट टू द रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक, कब कितने साल की थी व्हेन, जब वो गई रॉयल एकेडमी ऑफ म्यूजिक गई थी। तो कितने की थी, व्हेन एवलिन वेंट देयर शी वॉज अराउंड 17 ईयर्स ओल्ड, 17 साल की वो थी, ठीक है। अगला देखते हैं, व्हेन वॉज एवलिन्स डेफनेस नोटिस्ड, उसकी डेफनेस यानी बहरापन कब ध्यान में आया। एवलिन्स डेफनेस वॉज नोटिस्ड व्हेन शी वॉज 8 ईयर्स ओल्ड, जब वो 8 साल की थी उस समय। Who helped Evelyn to continue with music, important क्वेश्चन है। तो रॉन फोर्बस helped Evelyn to continue with music, ठीक है ना। किसने मदद की थी, रॉन फोर्बस ने, ठीक है। अगला देखिए, हाउ डिड एवलिन हियर म्यूजिक, एवलिन म्यूजिक को कैसे सुनती थी। एवलिन हर्ड म्यूजिक बाय सेंसिंग द नोट्स इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ हर बॉडी, अपनी बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स के थ्रू वो म्यूजिक को सुनती थी। अगला देखिए, वाई डिड औरंगजेब बैन द प्लेइंग ऑफ पुंगी, औरंगजेब ने प्लेइंग ऑफ पुंगी, पुंगी बजाने को बैन क्यों कर दिया था। तो औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ पुंगी बिकॉज इट हैड श्रिल एंड अनप्लेजेंट साउंड, याद कर लेना, क्योंकि इसकी साउंड जो थी अनप्लेजेंट और श्रिल, तीखी और अनप्लेजेंट थी, मतलब बहुत ही खराब लगती थी कानों को। नेक्स्ट है, हाउ इज अ शहनाई डिफरेंट फ्रॉम अ पुंगी, शहनाई जो है पुंगी से किस प्रकार भिन्न है। तो शहनाई इज एन इम्प्रूव्ड वर्जन ऑफ पुंगी, शहनाई क्या है, एक तो इम्प्रूव्ड वर्जन है। इट इज ए नेचुरल होलो स्टेम पाइप, ये एक प्राकृतिक रूप से एक पाइप है, तना होता है विद 7 होल्स, जिसमें 7 होल होते हैं ऑन इट्स बॉडी, इसके ऊपर 7 होल होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है अपना क्वेश्चन, which highest civilian award in India was conferred on बिस्मिल्लाह खान, बिस्मिल्लाह खान को कौन सा
हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड दिया गया? तो इन 2001 उस्ताद बिस्मिल्लाह खान वॉज अवॉर्डेड इंडियाज हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न। कौन सा अवार्ड दिया गया? द भारत रत्न। ठीक है, कब दिया? 2001 में। ठीक है ना। नेक्स्ट देखिए, और ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हेन डिड ही गेट बिग ब्रेक? तो कब मिला था? जब ऑल इंडिया रेडियो की ओपनिंग हुई थी उस समय। ठीक है ना, ये भी याद रखना। द लिटिल गर्ल, अब इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, हु वर द पीपल इन केजियास फैमिली? केजिया के परिवार में कौन कौन लोग थे? केजियास फैमिली हैड हर ग्रैंड मदर, मदर एंड फादर। ठीक है, ये चार लोग थे, उसकी दादी, उसकी मम्मी, पापा। ठीक है, अगला देखते हैं। वॉट गिफ्ट डिड केजिया प्रिपेयर फॉर हर फादर? फादर के लिए उसने क्या गिफ्ट प्रिपेयर किया? केजिया मेड अ पिन कुशन एज अ बर्थडे गिफ्ट फॉर हर फादर। पिताजी के लिए पिन कुशन बनाया, तकिया बना रही थी। ठीक है। What was the little girl's fault when she prepared before her father? Appeared before her father. जब वो पिताजी के सामने आई तो उसकी क्या गलती थी? तो देखिए, Kezia had mistakenly torn the important paper that had her father's great speech for the port authority. उसकी पिताजी की एक स्पीच थी पोर्ट अथॉरिटी की, इम्पोर्टेंट पेपर्स थे, उनको गलती से केजिया ने फाड़ दिया था। शी हैड स्टफ्ड दैम इन द पिन कुशन, और पिन कुशन तकिए में उनको भर दिया था, ये उसकी गलती थी। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन, वाई वॉज केजिया अफ्रेड ऑफ हर फादर? केजिया अपने पिताजी से क्यों डरती थी? केजिया वॉज अफ्रेड ऑफ हर फादर बिकॉज ही वॉज वेरी स्ट्रिक्ट, क्योंकि वो बहुत स्ट्रिक्ट थे, और ही नेवर एक्सप्रेस हिज लव फॉर हर, और वो अपने जो लव तो था ही, लेकिन वो एक्सप्रेस कभी करते नहीं थे, इसलिए वो बहुत डरती थी। नेक्स्ट देखते हैं अपने, अ ट्रूली ब्यूटीफुल माइंड। ठीक है ना। वॉट डिड आइंस्टाइन कॉल हिज डेस्क ड्रॉवर एट द पेटेंट ऑफिस? वो अपने ड्रॉवर जो डेस्क था उसको पेटेंट ऑफिस क्यों कहते थे? तो देखिए, आइंस्टाइन कॉल्ड हिज डेस्क ड्रॉवर एट द पेटेंट ऑफिस, क्या कहते थे? ब्यूरो ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स। क्या कहते थे? ब्यूरो ऑफ थियोरिटिकल फिजिक्स। ठीक है ना। नेक्स्ट है, वाई डिड आइंस्टाइन राइट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट? फ्रैंकलिन रूजवेल्ट को आइंस्टाइन ने लेटर क्यों लिखा? तो आइंस्टाइन रोट अ लेटर टू फ्रैंकलिन रूजवेल्ट टू वार्न अबाउट द डिस्ट्रक्टिव इफेक्ट ऑफ बॉम्ब। उन्होंने वार्न, चेतावनी दी थी कि ये बॉम्ब है उसके कितने नुकसान हो सकते हैं। ठीक है, जब ये वर्ल्ड वॉर के अंदर इन्होंने बनाने का निर्णय लिया था तब। नेक्स्ट है, इन वॉट सब्जेक्ट वॉज आइंस्टाइन हाईली गिफ्टेड? कौन सा सब्जेक्ट था जिसमें आइंस्टाइन हाईली गिफ्टेड थे, बहुत ही बेहतरीन थे? तो आइंस्टाइन वॉज हाईली गिफ्टेड इन मैथमेटिक्स। ठीक है। इन विच सब्जेक्ट आइंस्टाइन मच इंटरेस्टेड? ज़्यादा रुचि किस में थी? आइंस्टाइन वॉज इंटरेस्टेड इन फिजिक्स, फिजिक्स में उनकी ज़्यादा रुचि थी। ठीक है, फिर देखते हैं नेक्स्ट, द स्नेक एंड द मिरर। इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, व्हाट टू इंपॉर्टेंट डिसीजन डिड द डॉक्टर टेक वाइल ही वॉज लुकिंग इन द मिरर? मिरर में देखते टाइम उन्होंने कौन से दो मोस्ट इंपॉर्टेंट डिसीजन लिए? तो ही डिसाइडेड टू शेव डेली। पहला तो उन्होंने लिया कि वो डेली शेव करेंगे, एंड ग्रो अ थिन मुस्टैच, और पतली मूछें रखेंगे। हिज सेकंड डिसीजन वाज दैट ही वुड ऑलवेज कीप एन अट्रैक्टिव स्माइल ऑन हिज फेस। दूसरा क्या रखा? कि वो अपने चेहरे पर हमेशा वो आकर्षक स्माइल, मुस्कुराहट रखेंगे। ये दो डिसीजन उन्होंने लिए थे। नेक्स्ट है, वाई डिड द स्नेक लीव द डॉक्टर्स आर्म? ये जो स्नेक था वो डॉक्टर की आर्म जो भुजा पर बैठा था हाथ पे, वो क्यों छोड़ के चला गया? कब गया? तो देखिए, द स्नेक लेफ्ट द डॉक्टर्स आर्म बिकॉज इट सॉ इट्स रिफ्लेक्शन इन द मिरर एंड वॉज फैसिनेटेड बाय इट, और इससे काफ़ी वो प्रभावित हुआ, इसलिए उसने डॉक्टर के वो हाथ को छोड़ दिया, वहाँ से उतर गया मिरर में देखते ही। हाउ डिड द स्नेक चेंज द राइटर्स ओपिनियन अबाउट हिमसेल्फ? किस प्रकार से इसने राइटर का ओपिनियन को चेंज कर दिया अपने प्रति? द राइटर वॉज प्राउड ऑफ बींग ए डॉक्टर, द स्नेक मेड हिम हम्बल। वो गर्व था डॉक्टर होने का, लेकिन कुछ ही सेकंड्स में ये जो स्नेक था उसने उसको हम्बल बना दिया, उसको पता लगा दिया कि डॉक्टर हो चाहे कोई हो, समस्या किसी के साथ भी हो सकती है। अगला देखिए, What sound that did the doctor hear?
किस प्रकार के साउंड डॉक्टर सुना करते थे। व्हाट डिड ही थिंक इट वाज, इसके बारे में वो क्या सोचते थे। हाउ मेनी टाइम्स डिड ही हियर इट, और वो इसको कितनी बार सुनते थे। द डॉक्टर थॉट इट वाज द साउंड ऑफ रैट्स, ही हर्ड इट 3 टाइम्स। ठीक है, उन्होंने सोचा ये किसकी साउंड है, रैट्स की है, और 3 बार सुना। हाउ डिड द डॉक्टर रिएक्ट व्हेन ही एनकाउंटर द स्नेक, जब स्नेक से मुकाबला हुआ, सामना हुआ, तो डॉक्टर ने कैसा रिएक्ट किया। ही नीदर जम्प्ड नॉर क्राइड, ना तो कूदे न ही चिल्लाए। ही सैट ऑन अ चेयर होल्डिंग हिज ब्रेथ, सांसें रोक के चेयर पे बैठ गए। हिज माइंड वॉज एक्टिव दो हिज बॉडी वॉज स्टिल, उनका शरीर स्थिर था लेकिन दिमाग उनका चल रहा था। नेक्स्ट देखते हैं माई चाइल्डहुड, इसके मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। ठीक है, माई चाइल्डहुड, वेयर वॉज अब्दुल कलाम्स हाउस, अब्दुल कलाम का घर कहाँ था। तो अब्दुल कलाम्स हाउस वॉज ऑन द मॉस्क स्ट्रीट इन रामेश्वरम, रामेश्वरम की मॉस्क स्ट्रीट में उनका घर था। हाउ डिड अब्दुल कलाम अर्न हिज फर्स्ट वेज, अपनी पहली मजदूरी उन्होंने किस प्रकार कमाई। तो अब्दुल कलाम अर्नड हिज फर्स्ट वेज बाय डिस्ट्रीब्यूटिंग न्यूज़पेपर्स, न्यूज़पेपर बेचकर अपने उन्होंने पहली मजदूरी कमाई थी। ठीक है, हाउ डिड सुब्रमण्यम शिव सुब्रमण्यम अय्यर डू हिज बेस्ट टू ब्रेक सोशल बैरियर्स, शिव सुब्रमण्यम अय्यर थे, उन्होंने सोशल बैरियर तोड़ने के लिए क्या किया। तो शिव सुब्रमण्यम अय्यर इनवाइटेड कलाम टू हैव अ मील इन हिज हाउस, अपने घर में भोजन करने के लिए बुलाया था। हु वर अब्दुल कलाम्स स्कूल्स फ्रेंड, उनके स्कूल के फ्रेंड्स कौन कौन से थे। तो देखिए रामानंद शास्त्री, अरविंदनम, शिव प्रकाशन वर हिज स्कूल फ्रेंड्स, तो ये तीनों उनके स्कूल के फ्रेंड थे। ठीक है, व्हाट डू यू थिंक दीना मनी इज़ द नेम ऑफ, आप क्या सोचते हैं दीना मनी किसका नाम था। तो दीना मनी इज़ द नेम ऑफ अ न्यूज़पेपर, ये किसका न्यूज़पेपर का नाम था। व्हाट करेक्टरिस्टिक्स डज कलाम से ही इनहेरिटेड फ्रॉम हिज पेरेंट्स, कौन से गुण है जो कलाम को मिले थे अपने पेरेंट्स से। तो आप कहोगे ही इनहेरिटेड ह्यूमिलिटी, ऑनेस्टी, इंटेग्रिटी एंड काइंडनेस फ्रॉम हिज पेरेंट्स। ही वॉज सेल्फ डिसिप्लिन्ड बिकॉज ऑफ हिज पेरेंट्स एग्जाम्पलरी लाइफ, वो अपने पेरेंट्स को ही देख के सेल्फ डिसिप्लिन भी थे, ऑनेस्ट थे, और ह्यूमिलिएट थे, और इंटीग्रेटेड थे, काइंड थे ही। ठीक है ना, तो ये उनको मिले थे। इसके बाद में आपके ये जो 2-2 नंबर के क्वेश्चन, सॉरी 3-3 नंबर के क्वेश्चन किस प्रकार से आएंगे उनके बारे में बात करेंगे। ये वीडियो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में यहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, सभी सब्जेक्ट के आपको यहाँ पे मिलेंगे। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।